दो SCS मेंस का तो पता नहीं कि क्लियर होगा कि नहीं, बट आई रियलाइज़ कि हमें एक्चुअली नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो ये मेरा GS 3 का पेपर है, तो मैंने इसके ये 8-9 पेजेस के नोट्स बनाए थे। तो जो कई क्वेश्चंस हैं वो एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स हमारे पास प्रिपेयर होने चाहिए, जो मेरे काम में बहुत आया। तो मे बी आपको हेल्प मिलेगी कैसे हमें अपने नोट्स बनाने हैं। तो जैसे मान लो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 था डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके लिए मैंने कोई पर्टिकुलर चीज़ प्रिपेयर नहीं की थी। सेकंड वाज एग्जामिन द रोल ऑफ MSMEs। तो MSMEs के लिए मेरे पास एग्जैक्टली फैक्ट्स प्रिपेयर थे कि कैसे हमें मैं एग्जामिनेशंस में उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। तो कहाँ है MSME के लिए मेरे पास थे, हाँ ये रहा। तो देखो MSMEs के लिए डायरेक्टली हमारे पास थे कि MSMEs क्या इंपॉर्टेंस है। 30.1% ऑफ GDP है, 35.4% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, 45.73% ऑफ द एक्सपोर्ट्स और 28 करोड़ एम्प्लॉयमेंट यानी कि 62% एम्प्लॉयमेंट। इंट्रोडक्शन प्रिपेयर हो गया, ठीक है। कंक्लूजन के लिए हमारे पास थी यूके सिन्हा कमेटी, इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिटिवनेस, उसके अलावा मॉडर्नाइज करना है। फिर था क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिड्यूसिंग द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है। अब मान लो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है, तो ये वाला एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर के लिए मैंने क्या प्रिपेयर किया। एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास APMCs है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंस है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कहाँ है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हाँ ये रहा। तो इसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर फैक्ट था, इंडियाज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अमाउंट्स टू अप्रोक्सीमेटली 1,52,790 करोड़। ये एक स्टडी थी मिनिस्ट्री ऑफ FP की 2022, ठीक है। कौन सी हमें लास्ट में कमेटी यूज़ करनी थी, वो थी अशोक दलवई कमेटी या फिर ई खरीद यूज़ किया था। और फिर मैंने ये भी देखा था कि लास्ट में क्या यूज़ कर सकते हैं, तो वन नेशन वन मार्केट को भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए मैंने कुछ पर्टिकुलर इसमें मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के फैक्ट्स थे, तो उसको यूज़ किया था। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी। तो हमारे पास एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, तो मैंने एनर्जी के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 क्लीन एनर्जी, इसको स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर जो डिफरेंट मिशन है, इसमें मैंने बायो एनर्जी मिशन लिखा है, बट उस केस के अंदर मैंने पंचामृत से मिक्स करके ये वाला क्या बोलते हैं हाइड्रोजन मिशन को यूज़ किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिस्कस द टेक्नोलॉजी इन द मॉडर्न बॉर्डर मैनेजमेंट एंड द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट्स डिप्लॉयमेंट। अब बात है टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न बॉर्डर डेवलपमेंट। अब मेरे पास बॉर्डर के लिए क्या क्या, मेरे पास FSPA है, मेरे पास इंटरनल सिक्योरिटी है, और ये है हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट। अब देखो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या, हमारी 15,106.7 किलोमीटर की बॉर्डर है, हॉस्टाइल नेबर्स हैं, इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको यूज़ करके मैंने बनाया था। और लास्ट में एंड किया था विद CIBMS, ठीक है, एंड द कारगिल रिव्यू कमेटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द चैलेंजेस बिफोर द इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। इसके ऊपर फ्रैंकली मुझे कुछ एग्जैक्ट फैक्ट्स याद नहीं थे, तो मैंने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को यूज़ करके कुछ लिखा है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब इसके लिए मैंने बाई चांस एक अच्छा डायग्राम ऑलरेडी बना रखा था, कहाँ है वो था, नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, वो था आगे एग्रीकल्चर सेक्शन के अंदर, सब्सिडीज, ये रहा एग्रीकल्चर, ये रहा एग्जैक्टली एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देखो फार्म से लेकर एक मिनट सॉरी, फार्म से लेकर जो मार्केट तक, मार्केट से कंज्यूमर तक। तो फार्म से मार्केट हो गया हमारा अपस्ट्रीम, मार्केट से कंज्यूमर हो गया हमारा डाउनस्ट्रीम। और सिमिलर फैक्ट्स जो है कुछ कुछ मैंने यूज़ किए थे, जो अलग अलग, जैसे PDS फैक्ट्स और बाकी चीज़ों को मैंने यूज़ किया था फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन अगर डिफरेंट देखना हो मुझे, तो कौन सा यूज़ कर सकते हैं आप, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एज एन इफेक्टिव मीन्स टू एड्रेस एक्सट्रीमिज्म विद द रेलिवेंट एग्जांपल्स। इसके अंदर मैंने डायग्राम बनाया था, ऑपरेशन समाधान को मैंने लिखा था टॉप पर जम्मू कश्मीर से लिंक करके, और एक रुको एग्जैक्टली देखो मैंने 3 लिखे हुए थे, उसी को यूज़ कर लेते हैं तो मे भी आपको बेटर समझ में आएगा। तो कौन कौन से हमारे पास, देखो संवाद से शांति नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, तो मैंने मैप के अंदर इसको दिखा था नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ऑपरेशन क्या कहते हैं, ऑपरेशन समाधान को दिखा दिया हमने, क्या कहते हैं, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए सेंट्रल इंडिया के अंदर। और ऑपरेशन सद्भावना को मैंने दिखा दिया जम्मू एंड कश्मीर। और 2 डायग्राम में मैंने 3 चीज़ें शो की थी,
और BADP को जनरल दिखा देता है कि सबके साथ यूज़ कर सकते हैं। फिनिश करने के लिए मैंने मोदी जी की स्टेटमेंट भी यूज़ की थी कि द नोट विद बुलेट्स और अब्यूज़ द प्रॉब्लम विल सॉल्व वाया एम्ब्रेसिंग, यानी गले लग कर ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने नोट्स को जो है पर्टिकुलरली बनाएं कि देखते ही मतलब दिमाग लड़ाना ही ना पड़े कि स्टार्टिंग में हमें क्या यूज़ करना है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो बिल्कुल डायरेक्टली ही यूज़ करने होते हैं। जितना ज़्यादा आप टाइम सेव करोगे उतने ज़्यादा आप अपने आंसर्स को लिख पाते हो और उतने ज़्यादा ही आप स्कोर कर पाते हो एग्जामिनेशन में। अब मेरा तो पता नहीं, राइटिंग में एक कंसर्न है, स्पेशली लास्ट के जो 5-6 क्वेश्चन होते तो उसमें पता नहीं क्या ही लिखा है मैंने। बट जनरली मैंने ये देखा है कि जब आप अपना टाइम सेव कर लेते हो ना, तो यू हैव एक्स्ट्रा टाइम टू राइट मेनी थिंग्स। तो हर चीज़ के लिए इंट्रोडक्शन कंक्लूजन्स को बनाना चाहिए। जैसे ट्रेडिशनल IPR 4.48 लाख ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन डिजिटाइज की है हमने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी में। ये 5, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए काम आते हैं। अगर कोई चीज़ आपने GS2 में लिखी है तो हो सकता है वो GS3 में काम आ जाए, GS3 में लिखी तो 2 में काम आ जाए। बट एग्जामिनेशन वाला जो डे होता है उसमें यही चीज़ रिवाइज करनी होती है। तो वही बच्चे एग्जामिनेशंस क्लियर करते हैं जो अपने नोट्स को परफेक्ट करते हैं और उन्हें एग्जैक्टली पेपर में लिख पाते हैं।